बारिश थमने से ठीक पहले रूमा ने दरवाजे की दरार से भीतर घुसी एक भीगी कागज की पर्ची देखी। पास जाकर उसने देखा, वो एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में ना नाम था ना कोई पहचान, बस सबसे आखिर में लिखे थे 2 शब्द, मैं लौट आया हूँ। ये पढ़ते ही रूमा की आंखों के सामने तुरंत अपने पिता का चेहरा तैर उठा। 10 साल पहले एक तूफानी रात में वो नदी में खो गए थे। उस रात भी आसमान इसी तरह था। वो दौड़कर माँ के कमरे में गई, माँ को पुकारती रही। कमरा खाली था। बिस्तर के पास कीचड़ से सनी एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी, जैसे कोई अभी अभी भीगे पैर से उतार कर गया हो। घड़ी में तब 11:40 हो रहे थे। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां भीतर से बंद थे, फिर भी बरामदे की फर्श पर भीगे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान जाकर उत्तर वाली दीवार पर रुक गए, उसी दीवार पर जिसके पीछे का छोटा कमरा माँ ने बरसों से मना कर रखा था। रूमा ने तय कर लिया, वो दरवाजा तोड़ देगी। दीवार की छाती फटते ही भीतर से निकली बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक लंबी दबी हुई सिसकी। जैसे ही दरार बड़ी हुई, रूमा की आंखें फैल गईं। भीतर जमीन पर एक लकड़ी का बक्सा रखा था और उसके पास घुटनों के बल बैठी थी उसकी माँ। बक्सा खुलते ही बाहर आया पिता की पुरानी घड़ी, पीले पड़ चुके खत और एक छोटे बच्चे की नीली कमीज। माँ ने उस नीली कमीज को सीने से भींच लिया और फुसफुसाकर कहा, ये तेरी नहीं है रूमा, ये उस बच्चे की है जो इस कमरे से कभी बाहर ही नहीं जा सका। इतना कहकर माँ बहुत देर तक स्थिर आंखों से उसे देखती रही। फिर उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी, बहुत अजीब, बहुत डरावनी, और उसी के साथ सुनाई दी एक छोटे बच्चे की हंसी। रूमा अब कुछ सोच ही नहीं सकी, जैसे उसके सोचने समझने की सारी शक्ति कुंद पड़ गई हो, और अगले ही पल वो जमीन पर ढह गई।